हे गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेत्र क्रिया कल्प। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, स्नेहन कर्म द्वितीय खंड। ठीक है, तो इसमें नेत्र क्रिया कल्प का प्रयोग नेत्र संबंधी विकारों में किया जाता है। इसका प्रयोग नेत्र रोग, प्रशमन, दृष्टि प्रसाधन तथा चक्षु आदि कर्मों हेतु किया जाता है। यह कल्प रोगों की अवस्था, स्थान, काल एवं रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। दोषों की साम्यावस्था एवं पक्वावस्था या निराम अवस्था के आधार पर नेत्र क्रिया कल्प को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सेक एवं बिडालिका नेत्र कल्प का महत्व कि नेत्र तेजोमय होता है तथा इसको श्लेष्मा के विशेषकर भय अथवा अंजन आदि श्लेष्मल कर्मों द्वारा नेत्र का प्रसाधन करना हितकर होता है। जिस प्रकार मलिन स्वर्ण आदि धातुओं एवं विभिन्न प्रकार के रंग आदि का तेल वस्त्र के शादी से धावन एवं शोधन करने के लिए निर्मल होता है तथा उनकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अंजन, आश्योतन आदि नेत्र कल्पों तथा अथवा नेत्र शोधन द्रव्यों से शुद्ध हुई नेत्र के मध्य में स्थित दृष्टि उसी प्रकार निर्मल दिखाई देती है जिस प्रकार निर्मल आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। आश्चर्योत्तन सभी नेत्र लोगों के लिए प्रथम या प्रधान उपकर्म चिकित्सा है। यह अनेक द्रव्यों से संयोग से बनता है। नेत्र रोग, अश्रु, नेत्र घर्ष, नेत्र रुक, नेत्र दाह, तोड़, भेद, पाक, शोक तथा कंडु को नष्ट करता है। आश्चर्योत्तन प्रयोग विधि आश्चर्योत्तन प्रक्रिया में औषधियों का कल्प बनाकर उसे आंखों से बूंद बूंद करके निचोड़ना अथवा द्रव औषधि को रोगी के नेत्र में बूंद बूंद करके गिराया जाता है। निवात स्थान में रोगी को द्रोण अथवा मृदु बिस्तर पर रक्तान शयन कराकर उसके नेत्रों को साफ करें। नेत्र के अपांग कान के तरफ पात्र को पकड़ कर वाम हस्त में नेत्र को खोल कर रखें तथा दक्षिण हस्त में पकड़ी हुई शुक्ति वस्त्र, पिचु अथवा पट्टी से 10, 12 या 8 अंगुल औषध द्रव्य को नासा से तरफ प्रदेश से 2 उंगलियां ऊंचाई से नेत्र में गिराएं। अधिक ऊंचाई से औषध द्रव्य नेत्र में गिराने पर नेत्र में ताड़ने, आघात होने का राग आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आश्चोतन करने के बाद नेत्र को मृदु वस्त्र से साफ कर देना चाहिए। वात कफ जन विकारों में अन्य वस्त्र को उष्णोदक में डुबोकर नेत्र का स्वेदन करना चाहिए। वात कफ जन विकारों में आश्चर्योत्तन औषध द्रव्य को कौष्ठ का उष्ण करके डालना चाहिए। पित्तजन एवं रक्तजन नेत्र रोगों में आश्चर्योत्तन औषध द्रव्य शीतल होना चाहिए। आश्चर्योत्तन द्रव्य नाति तीक्ष्ण, नाति उष्ण, नाति शीत, अधिक मात्रा एवं न्यून मात्रा वस्त्र से बिना छना हुआ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद है आश्चर्योत्तन औषध विधि। अति तीक्ष्ण एवं अति उष्ण नेत्र में दाह, राग, पाक एवं दृष्टि दौर्बल्य, दृष्टिनाश, अतिशीत नेत्र स्तंभन, अश्रु स्राव, निष्कर्ष, तोष की उत्पत्ति, अतिमात्रा, पलकों में रुक्षता, संकोच, स्फुरण, उन्मीलन, प्रवात, असहत्व एवं घर्ष उत्पत्ति, न्यून मात्रा, रोग की शांति न होने, विकार की वृद्धि होना, अपरिस्त्र द्रव, अश्रु स्राव, घर्ष एवं वेदना उत्पत्ति, सरम या शोक, भेद, काल एवं मात्रा, स्नेहन नेत्र वातज नेत्र रोग होता है। काल है अपराहन काल और मात्रा है 10 बिंदु। रोपण में पित्तज एवं रक्तज नेत्र रोग होता है। काल होता है मध्याह्न काल और मात्रा होती है 12 बिंदु। लेखन कवच नेत्र पूर्वाह काल 7 या 8 बिंदु। दोषानुसार आश्चर्योत्तन द्रव्य वातज नेत्र रोगों में तिक्त एवं स्निग्ध द्रव्य, पित्तज में मधुर एवं शीतल द्रव्य, कवच नेत्र रोगों में तीक्ष्ण एवं रुक्ष द्रव्य। इसके बाद है आश्चर्योत्तन प्रयोग काल। आश्चर्योत्तन का प्रयोग काल रोगी रात्रि में कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काल या अप्रस्त काल है। इसका प्रयोग संपूर्ण दिन में कभी भी अथवा नेत्र में वेदना हो तो करना चाहिए। सभी प्रकार के आश्चर्योत्तन को 100 बार वाक मात्रा तक की धारण करना चाहिए। आश्चर्योत्तन प्रभाव वातादि दोषानुसार नाशक औषधियों के क्वाथ अथवा स्वरस्त द्वारा दिया गया आश्चर्योत्तन अपनी ऊर्जा शक्ति से नाति प्रबल या नाति अल्प रोगों को नष्ट कर देता है तथा सेक उससे बलवान होने के कारण वृद्ध दोष युक्त प्रबल या बलवत्तर रोगों को अपने शक्ति से नष्ट करता है। आश्चर्योत्तन द्वारा नेत्र में डाली हुई औषधि नेत्रकोश की संधियों, सिराव, श्रृंगाटक, मर्म, नासा तथा मुख से स्रोतस में जाकर ऊपर की ओर प्रवृत्त दोषों एवं मलों को नीचे की ओर प्रवृत्त करती है। रोग अनुसार आश्चर्योत्तन द्रव्य वात, अभिषंधि, पिलवादि, पंचमूल, बृहति, एरण्य एवं शिग्रुकों को उष्ण क्वाथ से आश्चर्योत्तन करना चाहिए। वात, पित्त, रक्त जन्य अभिषंध नाशक निम्न पत्र एवं लोद्र पत्र को जल में पीसकर एक पात्र में लेपकर अग्नि पर जलाएं तथा तदंत स्वरस्य ने पीसकर नेत्र में डालकर सर्व अभिषंधि नाशक त्रिफला स्वरस्य कषाय का आश्चर्योत्तन करना चाहिए। उसके बाद है रक्त पित्त वात नाशक नेत्र पीड़ा, स्त्री स्तन्य का आश्चर्योत्तन करना चाहिए। वात रक्त जन नेत्र पीड़ा, क्षीर सर्पी अथवा ग्रत का आश्चर्योत्तन। तर्पण नेत्र की पुष्टि एवं पूर्ति करने
हेतु जो क्रियाकल्प किया जाता है उसे तर्पण कहा जाता है। तर्पण योग्य रोग जिससे नेत्र से अंधकार दिखता हो, नेत्र शून्यता, रुक्षता, स्तब्धता, नेत्र का टेढ़ा होना, नेत्र अंदर की ओर धंसे हो, नेत्र का मलिन होना, नेत्र का अनबंध होना, पक्षम के बाल गिर जाना, नेत्र खोलने में कष्ट होना, सिरा हर्ष, सिरोत्पाद में अर्जुन, शुक्र रोग, तिमिर, अभिसंधि, आदि मंत, अन्योक्त, वात पर्याय, शुष्क आदि, अक्षिपाक, अल्प शोपादि नेत्र रोगों से पीड़ित तथा अभिघात होने पर, वात पित्त जन विकार होने पर, आंखों के सामने अंधेरा होने पर, नेत्र अत्यंत कठोर हो गई हो तथा रोग से अत्यंत पीड़ित हो गई हो, तब तर्पण कर्म करना चाहिए। तर्पण करने से रोग का नाशक अथवा बल की प्राप्ति होती है। तर्पण आरोग्य रोग, राग, अश्रु, स्त्राव, दूषिका एवं वेदना से रहित नेत्र में तर्पण का प्रयोग, राग आदि उपद्रव के शांत न होने पर तर्पण नहीं करना चाहिए। चिंता, श्रम एवं भ्रम से पीड़ित पुरुषों से अतिशीत, अतिउष्ण, काल, वर्षा एवं दुर्दिन में तथा नस्य के अयोग्य में तर्पण नहीं करना चाहिए। तर्पण विधि: आंखों के लालिमा, अश्रु, स्त्राव, अक्षि, शूल, सारम शांत हो जाने तथा दूषित आंख के मल साफ हो जाने पर सिर एवं शरीर का शोधन करके निवात स्थान में साधारण ऋतु में प्रातः काल तथा सायंकाल में रोगी को उत्तान शयन कराकर तर्पण करना चाहिए। उत्तान शयन किए हुए रोगी के नेत्र कोशों को बाहर चारों ओर मांस के चूर्ण से समरूप से परिमंडल या आल बाल का निर्माण करें। यह परिमंडल 2 अंगुल ऊंची एवं तरण होनी चाहिए। रोग अनुसार सिद्ध किए हुए घृत को उष्ण आंबू में पिघलाकर परिमंडल में भर दे। परिमंडल में स्नेह द्रव्य प्रक्षामग्र के डूबने तक भरना चाहिए। नक्ताध्य, वातज, तिमिर तथा कठिनता से नेत्र खुलने आदि विकारों में वसा का प्रयोग करते हैं। इसमें भरने के बाद नेत्रों को धीरे धीरे खोलते रहना चाहिए। इस प्रकार धारण करते हुए नेत्र अधिष्ठान रोग अनुसार एवं दोष अनुसार मात्रा गिननी चाहिए। तत्पश्चात धारण काल मात्रा पूर्ण को हो जाने पर अपांग प्रदेश कान की तरफ से परिमंडल आधार में द्वार बनाकर छिद्र करके स्नेह को किसी दूसरे पात्र में निकाल लेना चाहिए तथा रोगी को धूम्रपान कराएं। रोगी को आकाश की ओर एवं चमकीले रूपों को देखने से मना करें। सुविन्न किए हुए यव में पिष्टी गीले आटे के नेत्र में शोधन करें। उपयुक्त विधि से नेत्र में स्नेह पूर्ण करने से स्नेह वीर्य से प्रेरित कफ को धूम्रपान एवं शिरोविरेचन से विशोधित नष्ट करना चाहिए। तर्पण काल निर्धारण: वात नेत्र रोगों में प्रतिदिन करना चाहिए। पित्त और रक्त में एकांतर क्रम से 1 दिन छोड़कर करना चाहिए। कफज रोगों में स्वस्थ 2 दिन छोड़कर तर्पण कर्म करके तब तक कि आंखों की तृप्ति ना हो जाए। इसके बाद है इस प्रकार 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन अथवा जितने भी दिन तृप्ति ना हो जाए तब तक तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। वर्तम रोगों में सुश्रुत ने 100 मात्रा तक बताया है। संधिगत रोगों में 300 मात्रा तक, शुक्लगत रोगों में 500 मात्रा तक, कृष्णगत रोगों में 700 मात्रा तक, दृष्टिगत रोगों में 800 से 1000 मात्रा तक और अधिमंथ रोगों में 1000 मात्रा। ठीक है। इसके बाद वातज रोगों में 1000 मात्रा सुश्रुत ने बताई है। पित्तज रोगों में 800 मात्रा बताई है। कफज रोगों में 600 मात्रा बताई है और स्वस्थ वृद्ध हेतु 500 बताई है। तर्पण के समय के आदि लक्षण: समय पित्र नेत्र के लक्षण: सुखपूर्वक निद्रा का आना, समय पर सोकर नेत्र का खोलना, नेत्र में निर्मलता होना, नेत्र में श्वेत कृष्णादि वर्णों में पटुता स्वाभाविकता होना अथवा नेत्र का विभिन्न वर्णों में पहचाने पटुता प्राप्त होना, सुप्राप्ति होना, नेत्रगत रोगों का शांत होना, नेत्र में निमेष उन्मेष आदि क्रियाकलता में लघुता आना, आसानी होना, समर्पित नेत्र के लक्षण होना, अति तर्पित नेत्र के लक्षण: आँख में भारीपन, मलिनता, अत्यधिक स्निग्धता का होना, अश्रु स्त्राव, कंडू होना तथा नेत्र पर लेप लगा हुआ प्रतीत होना, वातादि दोषों का अत्यधिक उत्क्लेश होना, अति तर्पित नेत्र के लक्षण होना, हीन तर्पित नेत्र के लक्षण: नेत्र में रुक्षता, मलिनता, अत्यधिक अश्रु होना, रूप दर्शन में असहज होना, रोग की वृद्धि होना, हीन तर्पित नेत्र के लक्षण होना। चिकित्सा: अति तर्पित एवं हीन तर्पित में दोषों की बहुलता के अनुसार चिकित्सा करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगविद चिकित्सा: धूम, नस्य और रंजन वृक्ष में स्निग्ध सेक का यथा योग्य प्रयोग कर चिकित्सा। आवात आदित्य में स्निग्ध सेक, कफ आदित्य में रूक्ष सेक तथा पित्त में एवं रक्त आदित्य में शीतल सेक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पुटपाक। पुटपाक: जिस प्रकार स्नेहपान किया गया शरीर क्लांत एवं शीतल हो जाता है, उसी प्रकार स्नेह उपचार एवं तर्पण
किया हुआ नेत्र भी थककर शिथिल हो जाता है। अतः तर्पण के उपरांत दृष्टि के बलवान हेतु पटपाक पूर्णोक्त तर्पण योग्य रोगी में तक करना चाहिए। तब तर्पण का संयोग प्राप्त हो जाए तब उन रोगों में पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। पुटपाक के योग जिन अवस्थाओं में तर्पण होता है उन्हीं अवस्थाओं में पुटपाक भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन रोगों में नस्य का निषेध है, जो तर्पण के अयोग्य हैं तथा स्नेहपान के अयोग्य हैं, उनमें पुटपाक का भी निषेध है। पुटपाक का योग्य रोगियों में दोषों का शांत हो जाने पर नेत्र में पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। पुटपाक के भेद 3 प्रकार के पुटपाक: स्नेहन, लेखन एवं रोपण प्रसादन। स्नेहन पुटपाक, लेखन पुटपाक, रोपण प्रसादन पुटपाक। स्नेहन वातज नेत्र रोग, अत्यंत रूक्ष नेत्र रोगों में प्रयोग होता है। लेखन श्लेष यानी कि कफ मिश्रित वात नेत्र रोग तथा अत्यंत स्निग्ध नेत्र रोगों में, और रोपण दृष्टि बलार्थ हेतु, दृष्टि दौर्बल, वात पित्त रक्त नेत्र रोगों में, वर्णाशक हेतु तथा स्वस्थ अवस्था में प्रयोग होता है, परंतु कफजन्य रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुटपाक निर्माण द्रव्य: स्नेहन पुटपाक, लेखन पुटपाक और प्रसादन। स्नेहन पुटपाक स्नेह एवं भूषे प्रसह और अनुदेशित प्राणी में मेद, मज्जा, वसा एवं मांस तथा जीवनीगण या मधुर रस वाले औषधियों को दुग्ध साथ पीसकर स्नेहन पुटपाक का निर्माण करें। इसके बाद है लेखन पुटपाक: जांगम, मृग, पशुओं के यकृत तथा मांस एवं तथा मुक्ता, प्रवाल, लोह, ताम्र, सेंधव, स्त्रोतजन, शंख, समुद्रफेन, काशी, हड़ताल, इनको दधि, मस्तु एवं मधु के साथ पीसकर कल्क बनाकर लेखन पुटपाक का निर्माण करें। प्रसादन: जांगम, पशु, मृग, पक्षियों के यकृत, मसा, मज्जा, आंत्र, हृदय एवं मांस तथा मधुर कोकोली आदि गण की औषधियों को घृत, स्त्री, स्तन्य और गौक्षीर के साथ पीसकर प्रसादन घृत पुटपाक का निर्माण करें। पुटपाक कल्पना एवं विधि: एक बिल्व प्रमाण में अच्छी प्रकार के पिसे हुए शिलक्षण मांस के 2-2 पिंड को बना लें। उसमें कथित औषध द्रव्य एवं बिल्व प्रमाण तथा 1 कुंडक कषाय आदि द्रव्य मिलाकर सबको पत्थर पर शिलक्षण पिंड गोला बना ले तथा उस पर काश्मीरी कुमुद, एरंड, पद्मिनी अथवा कदली के पल को लपेटकर उसके चारों ओर गीली पट्टी का लेप करके सुखाकर रख लें। खदिर कोष्ठ में कोयले को निर्धूम अंगारों पर अथवा कल्क, श्मगतक, एरंड, पातला, वसा, बदर की लकड़ियां अथवा वाटा आदि, चीर वृक्षों के काष्ठ आदि और गोबर को निर्धूम अग्नि में युक्ति पूर्वक रखकर पाक करें। अच्छी प्रकार से सिविन हो जाने पर पिंड को बाहर निकालकर मिट्टी पात्र आदि हटाकर द्रव्यों को निचोड़कर उसका स्वरस निकाल लें। स्वरस के तर्पण विधि अनुसार नेत्र का पूर्ण करना चाहिए। उत्तान शयन कर उसमें रोगी में कनिष्ठ प्रवेश की ओर से पुटपाक में निर्माण स्वरस का पूर्ण करना चाहिए। रक्त एवं पित्तजन्य विकारों में शीतल औषध रस तथा वात कफजन्य विकारों में उष्ण औषधि स्वरस का पूर्ण करना चाहिए। पुटपाक के मिथ्या उपचार से उत्पन्न व्यापद में चिकित्सा क्या करनी चाहिए? अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आदि दोषों का त्याग करने के हुए सुखपूर्वक पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिथ्या प्रयोग से कोई व्याप्त उत्पन्न हो गया हो तो वात आदि दोष अनुसार नस्य, धूम और अंजन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तर्पण और पुटपाक में मिथ्या उपचार करने से यदि व्याधि उत्पन्न हो जाए तब उसे अंजन, आश्योतन या स्वेदन आदि यथा योग्य उपायों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अथवा सेक, अंजन, तर्पण एवं पुटपाक करने में यथोक्त विधि का पालन न होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी अपनी उचित चिकित्सा करनी चाहिए। पश्चात्क्रम: स्नेहन एवं लेखन पुटपाक के बाद धूमपान करना चाहिए, परंतु प्रसादन के बाद धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यदि कफ के वृद्धि हुई हो तो उसे निर्णय हेतु धूम का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन एवं लेखन पुटपाक सुखपूर्वक सहने योग्य होना चाहिए तथा प्रसादन पुटपाक शीतल होना चाहिए। स्नेहन और लेखन पुटपाक में स्नेहन स्वेदन दोनों को कराना चाहिए, परंतु रोपण पुटपाक में स्नेहन स्वेदन नहीं कराना चाहिए। तर्पण एवं पुटपाक के आदि एवं अंत में उष्णोदक से भीगे वस्त्रों के नेत्र का स्वेदन करना चाहिए। तर्पण एवं पुटपाक करके आंखों का मालिता अथवा मलिका के पुष्पों को बांधकर रात्रि में शयन करना चाहिए। परिहार: विषय एवं काल: जितने दिनों तक तर्पण एवं पुटपाक का प्रयोग करें उससे दुगने दिनों तक यंत्रणा या कर विहार का सेवन अर्थात पथ्य का सेवन और अपत्य का परित्याग कर देना चाहिए। तर्पित नेत्र का पुटपाक करने के बाद अग्नि, सूर्य आदि तेजोमय वस्तुएं आकाश की ओर दर्शाएं अथवा चमकीले वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए तथा नेत्र को वायु से बचाना चाहिए। अंजन: आमाशय गत नष्ट होने, दोषों के अपने रूप में व्यक्त होने पर तथा संशोधन द्वारा शुद्ध शरीर वाले पुरुषों में केवल नेत्र में ही विकार होने पर अंजन का प्रयोग किया जाता है। अंजन के युक्त संशोधन द्वारा
शुद्ध शरीर वाले पुरुषों में अक्षयोतन के बाद अंजन प्रयोग किया जाता है। नेत्र मांग में आश्रित मल दोषों के पक्व लक्षणों में अल्प शोष, अतिकंडू एवं पिछलता होने पर, मंद घर्ष होने पर, अश्रु स्त्राव होने पर, नेत्रोग तथा घनीभूत दोषों में अंजन प्रयोग करता है। पित्त, कफ एवं रक्त नेत्र रोगों में पीड़ित, विशेषतः वात नेत्र रोगों में अंजन का प्रयोग करते हैं। अंजन के अयोग्य, डरे हुए, वमन, विरेचन किए हुए, भोजन किए हुए, मलमूत्र के वेग उपस्थित हो तथा क्रोध एवं ज्वर से पीड़ित, जिनकी आंखें थकी हुई हो, शिरोवेदना, शोक और रात्रि जाग में सूर्य का न दिखाई देने पर, सिर से स्नान किए हुए पर, मद्यपान या धूम्रपान किए हुए, जीर्ण में अग्नि एवं सूर्य से संतप होने पर, दिवाशयन किए हुए तथा पिपास से पीड़ित में अंजन नहीं करना चाहिए। अंजन के भेद द्विविध कर्म का मुक्ता के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, तीक्ष्ण एवं मृदु अंजन। त्रिविध जो है लेखन, रोपण एवं दृष्टि प्रसादन होता है। लेखन, रोपण एवं स्नेहन अंजन। ये शारंगधर ने बताया है। और गुटिकाकार चूर्णा त्रिविधाम अंजनानि तु यथा पूर्वम बलम तेषाम श्रेष्ठ माहुरम निशितम। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या है कि कल्पना भेद से 3 प्रकार का होता है। गुटिका, पिंड, रसक्रिया। गुटिका जो कि पिंड रूप में होते, रसक्रिया चूर्ण ये यथा पूर्व श्रेष्ठ बल वाले होते हैं। इनको क्रमशः गुरु दोष, प्रबल रोग, मध्य दोष, मध्यम रोग और लघु दोष, अल्प रोग में किया जाता है। चतुर्विध लेखन, रोपण, स्नेह और दृष्टि प्रसादन। षड्विध मधुर आदि षड्रसों के अनुसार ये 6 प्रकार का होता है। मधुर अंजन, अम्ल अंजन, लवण अंजन, कटवा अंजन, तिक्त अंजन, कषाय अंजन। अंजन द्रव्य। मधुर लेखन अंजन मधुर रस लेखन में हितकारक न होने के कारण उसे छोड़कर शेष 5 रसों द्रव्यों को 5 प्रकार के अलग अलग वात, पित्त, कफ, रक्त, सनिपात तथा दोष अनुसार आलस्य रहित होकर लेखन अंजन के रूप में प्रयुक्त करें। लेखन अंजन अपने बल, वीर के नेत्र, वर्तम के नेत्र की सिराओं, नेत्रकोश, नेत्रोत्तर तथा श्रृंगाटक मर्म में आश्रित दोषों को मुखनासा एवं नेत्र मार्ग से स्रवित करके बाहर निकाल देते हैं। रोपण अंजन कषाय, तिक्त आदि द्रव्यों को स्नेह के साथ मिश्रित कर रोपण अंजन का निर्माण करें। स्निग्ध एवं शीत गुण युक्त होने के कारण नेत्र के वर्ण एवं दृष्टि के बल को बढ़ाता है। स्नेहन अंजन सर्प आदि की वसा के स्नेहन अंजन बनता है। इसे वातजन्य रोगों, नेत्र रोगों में तथा तिमिर रोगों में प्रयोग किया जाता है। प्रसादन अंजन मधुर द्रव्यों एवं स्नेहन से मिश्रित एवं प्रसादन अंजन बनता है। ये दृष्टि दोष के प्रसादन एवं नेत्र के स्नेहन हेतु हितकर बनता है। प्रयत्न अंजन तीक्ष्ण अंजन से अभी संतप आँख में प्रसादन अंजन लगना चाहिए। इस अवस्था में प्रयुक्त अंजन प्रयत्न अंजन है। अंजन शलाका सुश्रुत। अंजन शलाका के वस्त्र सिरे मुकुल पुष्प कलिका के समान तथा कलय के समान गोल एवं मोटे होने चाहिए। यह 8 अंगुल लंबे, मध्य में पतली एवं अच्छी प्रकार से पकड़ने योग्य होना चाहिए। ताम्र, अश्म अथवा हस्तिदंत या स्वर्ण आदि से निर्मित शलाका हितकर होती है। बांगबट अंजन लगाने हेतु 5 प्रकार की शलाका कही गई है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और अंगुली। मृदु होने के कारण इनमें से उंगली शलाका प्रधान मानी गई है। नेत्रों को अंदर वेदना होने पर उंगली शलाका का ही प्रयोग करना चाहिए। अंजन शलाका 10 अंगुल लंबी, राजमाश के समान मोटी, चिकनी, मध्य में पतली, अग्रभाग में मुकुल पुष्प कलिका के समान, कलाई के समान गोल होनी चाहिए। अंजन के भेद। लेखन, रोपण हेतु स्नेहन प्रसादन तो लेखन वाली ताम्र से निर्मित होगी। रोपण वाली काल लोह या तीक्ष्ण लोह से निर्मित शलाका तो अंगुलों से अंजन करें। स्नेहन हेतु स्वर्ण अथवा चांदी से निर्मित, प्रसादन हेतु स्वर्ण अथवा चांदी से निर्मित शलाका। अंजन पात्र मधुर रस से निर्मित स्वर्ण निर्मित पात्र, अम्ल रस से निर्मित रजत निर्मित पात्र, लवण रस से निर्मित मेषरंग निर्मित पात्र, कटु रस से निर्मित वेंगु या माड़ी या अश्म निर्मित पात्र, तिक्त रस से निर्मित कसाय निर्मित पात्र, कषाय रस से निर्मित ताम्र या लोह निर्मित पात्र, या शीत्र वीर अंजन हेतु नल, प्लक्ष, पदमक, स्फटिक अथवा शंख में से किसी एक की निर्मित पात्र। अंजनवर्ती घर्षण शिला। अंजनवर्ती घिसने के लिए शिला का प्रयोग करना जो अत्यंत शिलक्षण मध्य में नीचे हो तथा अनुदारणी हो अथवा घिसने पर जो समय स्वयं घिसे नहीं। ये घर्षण शिला 5 अंगुल लंबी, यह 3 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए। अंजन प्रयोग मात्रा। लेखन में 1 हरेणु वर्ती या गुटिका प्रमाण, 1 हरेणु मात्रा, रसक्रिय अंजन प्रमाण 1 हरेणु मात्रा और चूर्ण प्रमाण 2 शलाका। प्रसादन 1/2 हरेणु मात्रा जो कि वर्ती या गुटिका की है। रसक्रिया में 1/2
हरेणु मात्रा और चूर्ण अंजन में 4 शलाका, रोपण में 2 हरेणु मात्रा, 2 हरेणु मात्रा दोनों में वर्ती और रस क्रिया में, और चूर्ण अंजन में 3 शलाका। ठीक है। इसके बाद जो है वो है पिंड में तीक्ष्ण द्रव्य से निर्मित और मृदु द्रव्य से निर्मित। पिंड में 1 हरेणु मात्रा है, जबकि मृदु वाले में 2 हरेणु मात्रा है। रस क्रिया में 1 वल्लभ मात्रा है, जबकि मृदु में 2 वेलल मात्रा है। चूर्ण में 2 शलाका है और मृदु में 3 शलाका है। अंजन प्रयोजन काल। अंजन का प्रयोग नाति उष्ण नाति काल में, आकाश में बादल न होने पर, अत्यधिक वायु न चलने पर करना चाहिए। इसका प्रयोग प्रातः सायं दोनों कालों में करना चाहिए। इसका प्रयोग प्रारंभ कर देने पर आगे भी सदैव करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग न करें। हेमंत एवं शिशिर ऋतु में, मध्याग्रह काल में, ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में, पूर्व एवं अपराह काल में अंजन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब तक आकाश में बादल ना हो तब तक, वसंत ऋतु में जब तक उष्णता अधिक ना हो तब अंजन का सदैव प्रयोग करना चाहिए। रात्रि में सोने के समय मध्यग्रह में तथा उष्णता से मलान आंखों से अंजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में अंजन करने से दोष बढ़कर उत्पीड़ित होकर शीघ्र ही अक्षी रोग को उत्पन्न करता है। जब एक आंख में वेदना हो तथा दूसरी आंख स्वस्थ हो तथा वेदना युक्त नेत्र में पहले अंजन का प्रयोग करना चाहिए तथा दूसरी आंख में अंजन लगाएं, अन्यथा स्वस्थ आंख में अंजन का पहले प्रयोग करने से अंजन की तीक्ष्णता के कारण वेदना युक्त नेत्र संयुक्त हो जाने पर औषधि रूपी अंजन सम्यक रूप से नेत्र में प्रविष्ट नहीं होती। दिन में तीक्ष्ण अंजन का निषेध है, क्योंकि इससे आंख का विरेचन होकर दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश से शिथिल हो जाती है। रात्रि में सोने में तथा काल में सौम्य होने के कारण नेत्र तर्पित होते हैं। दृष्टि का आग्नेय स्वभाव एवं शीत साथ में होने से रात्रि में प्रयुक्त अंजन में पुनः स्थिरता प्राप्त होती है। कफ में अति वृद्ध होने पर अथवा नेत्र में उल्लेखनीय रोग के होने पर एवं अधिक उष्ण काल में होने पर आंखों में तीक्ष्ण अंजन का इच्छानुसार दिन में ही प्रयोग करना चाहिए। रात्रि में अति शीत होने पर तीक्ष्ण अंजन नेत्रों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शीतता के कारण अंजन दोषों का स्त्राव न कराकर स्तब्धता, कंडू एवं जड़ता आदि विकार उत्पन्न करता है। नेत्र के लिए हितकर सौवीर अंजन का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। नेत्रों में संचित कपाली दोषों को त्रावण हेतु 5वें अथवा 8वें दिन रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन प्रयोग विधि। रोगी को समतल आसन पर सुखपूर्वक बैठाकर चिकित्सक अपने वाम हस्त से अंगुष्ठ से पलक को ऊपर उठाकर रखे तथा शलाका पर अंजन लगाकर दक्षिण हाथ से शलाका पर सावधानी पूर्वक नेत्र के कृष्ण भाग के नीचे कनिक प्रांत से अपांग प्रांत की ओर, अपांग से कनिक प्रांत में अंजन लगाए अथवा अभ्यास अनुसार अच्छी प्रकार से अंजन लगाना चाहिए। चूर्ण रूप में अंजन को शलाका पर लगाकर नेत्र में अगत या आगे पीछे घुमाना चाहिए। यह अंजन ना बहुत अल्प हो, ना बहुत अधिक हो, ना तीक्ष्ण हो, ना बहुत पतला हो, ना बहुत सांद्र हो तथा बहुत कश भी नहीं होना चाहिए। अंजन लगाते समय ना बहुत शीघ्रता करें एवं ना ही बहुत विलंब करें। दृष्टि को तिरछा ना करें, हाथ को ना कपकपाए, नेत्र का अधिक दबाव न डाले और नेत्र का कोई भाग अंजन से ना बचने पाए। इस प्रकार अंजन का प्रयोग नहीं करने पर नेत्र रोग, अश्रु स्त्राव, शुक्र रोग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। जिस अंजन को केवल बर्तन पर ही लगाना हो उसे अंगुली द्वारा ही लगाना चाहिए। नेत्र के अंत भाग में अधिक अंजन नहीं लगाएं तथा अंजन लगाते समय नेत्र का आधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अंजन के पश्चात कर्म। अंजन लगाने के बाद आंखों को बंद रखकर ही नेत्र गोलक को धीरे धीरे घुमाना चाहिए, जिससे अंजन समस्त नेत्र में व्याप्त हो जाए। अंजन लगे हुए पलकों को थोड़ी थोड़ी चलाना चाहिए। इसी प्रकार करने से तीक्ष्ण अंजन सहसा फैल जाता है, परंतु अंजन लगाकर आंखों को सहसा खोलना, बंद करना, पलकों को दबाना अथवा आंखों को जल से धोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अश्रु के साथ निकलने वाला दोष आंखों के रुकने का भय रहता है। नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। जब आंखों में औषध द्वारा उत्पन्न शोभ निवृत्त हो जाए तब रोग दोष एवं ऋतु के अनुसार शीत या उष्ण जल से नेत्र का प्रक्षालन करें। जब तक नेत्र को अश्रु, उपदेह आदि दोषों का निस्तरण ना हो जाए तब तक नेत्र का धावन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में धावन करने से दोष अंदर ही रुक जाते हैं, जिससे दृष्टि का बल नष्ट हो जाता है। नेत्र का शोधन। दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ पर वस्त्र लपेटकर वाम आंख को ऊपर के पलक से पकड़कर साफ करना चाहिए तथा वाम हस्त के अंगुष्ठ पर वस्त्र लपेटकर दक्षिण आंखों को ऊपर
से पलक से पकड़कर साफ करना चाहिए। आंखों का शोधन न करने से पलकों का लगा हुआ अंजन रोगों को उत्पन्न करना चाहिए। प्रत्यय अंजन प्रयोग, दोषों के निकल जाने पर, अश्रु स्त्राव बंद हो जाने पर तथा नेत्र से अच्छी प्रकार दिखाई देने पर नेत्र को सम्यक रूप से जल से प्रक्षालित करते पातादि दोष अनुसार प्रयत्न आजन का प्रयोग करना चाहिए। धूम्रपान प्रयोग, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करने के बाद रोगी को धूम्रपान का प्रयोग करना चाहिए। अंजन से उत्पन्न व्यापद और चिकित्सा, निद्राशय होने पर निमेष उन्मेष क्रिया में अशक्ति होती है। प्रभात में दक्षी बल का नाश होता है। धूल एवं धूम से पीड़ित नेत्र में राग एवं अश्रु स्त्राव तथा अधिमंत रोग होने की संभावना होती है। नस के बाद नेत्रों में सरभंब या शूल्य होता है। शिरोरोज में शिरोरूर्जा में वृद्धि होती है। शरीर स्नान में अतिशीत अवस्था एवं अनुदित सूर्य की अवस्था में नेत्र को दोषों को स्थिर कर देता है। अंजन प्रयोग व्यर्थ हो जाता है तथा दोषों का क्लेश करना अजीर्ण अवस्था में स्त्रोतस मार्ग अवरोध होने के कारण प्रयुक्त अंजन निरर्थक हो जाता है एवं दुष्क्लेश करता है। दोषों का वेग बढ़ जाता है, विविध प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करता है। अंजन के समय के आदि लक्षण, लेखन अंजन के समय का आदि लक्षण, नेत्र की विषादता, निर्मलता, लघुता, स्त्राव न होना, दर्शन क्रियाओं में पटुता, नेत्र की स्वच्छता तथा उपद्रवों का शांत हो जाना लेखा अंजन में सम्यक लक्षण है। लेखा अंजन के अति योग, नेत्र का टेढ़ा होना, कुटिल होना, नेत्र काठिन्य होना, नेत्र दुर्वर्ण होना, युक्त होना, नेत्र शैथिल, अत्यंत रुक्षता होना, अति मात्रा में स्त्राव होना, अति लेखन के लक्षण होना, उत्पन्न में संतर्पण एवं वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। नेत्र लेखन अंजन के अयोग्य, नेत्र का मंद विरेचन होने से नेत्र उग्रतर दोषों से युक्त हो जाती है। इस अवस्था में धूमने से अंजन द्वारा दोषों का अवसेचन करना हितकर होता है। प्रसादन अंजन के सम्यक लक्षण, नेत्र की स्निग्धता, वर्ण एवं बल से युक्त होना, दर्शन में प्रसन्नता एवं दोष रहित होना, नेत्र का उपद्रवों से निर्मित होना, स्वस्थ होना प्रसादन अंजन के सम्यक लक्षण है। प्रसादन अंजन के अतियोग, किंचित हीन विकारों के युक्त हो जाने पर इस अवस्था को अति तर्पण से बढ़े हुए दोषों का हरण करने के लिए रुक्ष एवं मृदु औषधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रसादन एवं स्नेहन अंजन की हीन अल्प मात्रा में प्रयुक्त अंजन निरर्थक हो जाता है। सिद्धि प्राप्त हेतु मात्रा पूर्वक अंजन का प्रयोग करना चाहिए। रूपण रंजन के समयोग, हीन योग और अति योग के प्रसादन के समान ही समझना चाहिए तथा रोपण, हीन योग एवं अति योग के प्रसादन में प्रयुक्त औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ऑल नेत्र कल्प, आश्योतन, मोड ऑफ एक्शन एंड ड्रग डिलीवरी, डायरेक्ट डिफ्यूजन, बेटर कॉम्प्लिकेशन, कॉमन यूज। एडवांटेज है इसकी, डिसएडवांटेज है लेस टिश्यू कंटेक्ट टाइम। सेक है डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा, मोड ऑफ एक्शन और एंड ड्रग डिलीवरी है। एडवांटेज है रिमूव सरफेस पैथोजन और डिसएडवांटेज है ड्रग एक्सक्रीशन, मोर लेस बायो अवेलेबिलिटी। पिंड की जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, ट्रांसक्यूटेनियस, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर अफेक्टेड, दैट इज एग्जाम्पल इन ग्लूकोमा। एडवांटेज है बेटर कॉम्प्लिकेशन, टिश्यू कॉन्टैक्ट टाइम मोर, और डिसएडवांटेज है ट्रांसिट अफेक्ट, नीड रेपिटेशन, लॉन्ग टर्म यूज। बाद है विडालिका, जिसका जो क्या कहते हैं मोड ऑफ एक्शन है, ड्रग एक्शन है, वो है ट्रांसक्यूटेनियस ड्रग एब्जॉर्प्शन, और हमारा एडवांटेज है बेटर कॉम्प्लिकेंस, टिश्यू कॉन्टैक्ट टाइम मोर, और मोस्टली लिमिटेड टू, डिसएडवांटेज है मोस्टली लिमिटेड टू लिड एडेनेक्सा एंड एंटीरियर सेगमेंट आई डिजीज। तर्पण के लिए जो मोड ऑफ एक्शन है वो बोथ प्रीकॉमल एंड कोरिनियल, ड्रग एब्जॉर्प्शन है बोथ लिपिड एंड वाटर सॉल्युबल, ड्रग एब्जॉर्ब्ड, टिश्यू कॉन्टैक्ट time more affected both in anti and post segmentation, और disadvantage है after follow up little different। पुटपाक में action of drug है, drug ionization, nano particle, better absorption। advantage है tissue contact time more, very effective in both anterior and posterior eye disease, और disadvantage है आपका very concentrated complications more। अंजन में जो हमारा मोड ऑफ एक्शन है ड्रग का वो क्या है, सॉलिड ड्रग डिलीवरी बट कंजुगेटिव स्क्लेरा, और जो एडवांटेज है वो है टिश्यू कॉन्टैक्ट टाइम मोर, प्रोलॉन्ग ड्रग डिलीवरी, अफेक्टेड बोथ इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, और लेस कॉम्प्लिकेशन इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आपका स्नेहन खत्म हुआ। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा कॉमन सी बात है, स्नेहन के बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, स्वेदन। तो अगला टॉपिक स्वेदन होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बाय बाय।